नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में आए दिन मुसलमानों पर होने वाली जुल्म सितम की कहानियाँ तो आप ऐसा लगता है कि जो है रोज़ का मामूल बन चुका है। उसमें कमी की बजाय इजाफा ही देखने को मिल रहा है। मैं अब 4-5 ऐसी खबरें आप लोगों के सामने पेश करूंगा जिसको देखने के बाद आप महसूस कर सकते हैं किस तरह से हमारे मदहोशी का फ़ायदा उठाकर के पूरी तरह से हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले भी सुनाए जा रहे हैं, मसाजिद पर भी अटैक हो रहा है। हिंदुत्व तंजीमें अपनी हिंदुत्व दहशतगर्दी में अपने उरूज पर है और यही महसूस होता है कि अब कानून का और पुलिस का और इंतज़ामिया का इससे कोई लेना देना नहीं, वो लोग बेकाबू हो चुके हैं। 3 मुस्लिम ख़वातीन को सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया और बरहना कर दिया गया कि उनका बेटा 2 जनवरी को एक दलित बरादरी की एक लड़की के साथ भाग गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 3 उम्र रसीदा ख़वातीन को मारे जाने, पीटे जाने, उन पर हमला कर दिए जाने की खबरें आ रही, जबकि उस भगा कर ले जाने में उन ख़वातीन का कोई लेना देने नहीं। कौन कहता है कि किसी गैर की लड़की को लेकर के भागा जाए? करता कोई और है, भुगतता कोई और है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। इस वीडियो को मैं कुछ देर के लिए आपके सामने रखता हूं कि देखिए इनके साथ किस तरह का जुल्म सितम हुआ। क्या घटना हुई है? ओकर पितिया मतलब आइल बा तो हमके कहती है दीदी चलो भूजा हम कनी जन बात करे बा तो हमारे सामने करो हम नहीं। अब इतने बाती पर हमारे ऊपर 3 जने झुकी गई बने मारता है। समीज सलवार सारी कपड़ा फाड़ के आ जला दिया वालो बिखो भी हम के दे दिया वालो। आ तनी हम फुर्सत पाले बनी तो इनहु के अपन अपना घर में इनहु चोरल बनी हम लुकाई बनी। कई लोग मिलकर मारे हैं? महिल के मरले वालो 9 गो लेडीज मरले वालो आ 4 गो मर्द खड़ा होकर मार खियोले वालो। घर में ढुकल बना लोग गुलरिया के सिपाही 2 गो, ठीक ना, गुलरिया थाना के। हमारे गांव के वकील आगे ढुकल बने तो पीछे से ही दोनों सिपाही ढुकल बने, बाई पकड़ ले बने तो सिपाही हमका मरले बने। गुलरिया थाना रहो। क्या नाम है आपका? कैसुन ने सर ऐसे कैसे का बोल बच्चा जी? जब चलो जाता नहीं फोन आलो बात कलो हम कहनी चलता नहीं तब ना तो 2 मिली और आके लगली को घींचे कपड़ा फाड़ के नींगे हमके ले गई को बड़ी मरली को सब छोड़ ली को मंगलसूत्र ना के गोड़े में तनी से फुर्सत पाने तो घर भागल गल नवगांव के लोग कपड़ा दिए लगा तो हम पहनने वाली। बताया जा रहा है कि आपके कपड़ा जला भी दिए क्या? हाँ कपड़ा जला, 3 जने कपड़ा जला देने को। क्या नाम है आपका? आयरू। कैसे कैसे क्या हुआ है? नहीं हो चल हम कहनी आखिर बताइए ना तो बताई का बाई पकड़ के घींचे लागल, कपड़ा फाड़े लागल, मारे लागल, दूसरा कुछ हमने सुनाई को हम। ये कितने लोगों को नंगा करके पीटे हैं? 3 जन की। किस बात को लेकर? हमने से कुछ कहले नहीं खेल लड़की के बात में इतनी कहले हमने से कुछ कहले नहीं खेल, हमसे कहियो नहीं कुछ कहले नहीं। क्या नाम है आपका? थाना निबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर के ग्राम लोकरिया के रहने वाले जय कुमार की पुत्री का विवाह ग्राम गुलरिया जनपद गोरखपुर में हुआ था, जहां से उसकी पुत्री 28 दिसंबर को लापता हो गई, जिसके संबंध में गोरखपुर पुलिस जय कुमार के गांव लोकरिया आई। लोकरिया गांव के रहने वाले अली हसन के घर पूछताछ करने आई थी। जय कुमार का यह आरोप है कि उसकी लड़की को उसी के गांव के
रहने वाले रोज मोहम्मद पुत्र अली हसन द्वारा भगाया गया, जिसके संबंध में दोनों पक्षों में विवाद व मारपीट हुई। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर दोनों पक्षों से सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुस्लिम पक्ष द्वारा पेशबंदी में घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अन्य लगाए गए आरोप असत्य व निराधार है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, बजरंग दल के गुंडे और मुस्लिम नौजवान का नाम है शाहरुख, एक मंदिर के बाहर अपनी रोजी रोटी के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए प्रसाद की चीजें बेचा करता था और लोग उसके पास खरीदते थे, क्योंकि हिंदुओं को प्रसाद से मतलब है उसके बेचने वाले की धर्म से तो नहीं। लेकिन हिंदुत्व और बजरंग दल गुंडों को क्या पता कि जो है मजहब क्या होता है और प्रसाद क्या होता है। फिर पता चला कि मुसलमान प्रसाद बेच रहा है तो उसके दुकान को बंद करने पर इन गुंडों ने, इन दहशतगर्दों ने मजबूर किया। और ये सारी तफसीलात और सारी वीडियो इस वक्त आप लोगों के सामने है। हरियाणा का अंबाला और गुंडे हिंदुत्वा के एक मस्जिद के ऊपरी हिस्से को, टॉप फ्लोर को तामीर करने से रोक दिया। और फिर कहा कि ये गैर कानूनी तामीरात चल रही हैं और ये भी क्लेम किया कि ये जमीन हिंदुओं से वाबस्ता है। कब्रिस्तान और मस्जिद वालों ने इसको कब्जा किया है, जबकि कह रहे हैं कि स्मशान है। ये इन लोगों की गुंडागर्दी है। कभी भी किसी भी मस्जिद में घुस जाते हैं जहां बरसों से नमाज हो रही होती है। ये खबरें या तो दबा दी जा रही हैं या फिर सोशल मीडिया के किसी कोने में कहीं पर वायरल हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। इन मुद्दों पर ना ही मीडिया में गुफ्तगू हो रही है, ना ही जो मुसलमानों के वोट ले रहे हैं, हुकूक की बात करते हैं, उन पर किसी तरह की जो है असरात पैदा कर रहे हैं। संभल में मुस्लिम खवातीन को तशद्दुद के नाम पर गिरफ्तार करने का सिलसिला नहीं रुक रहा। संभल का एसपी के बिश्नोई ने कहा कि 24 नवंबर को संभल में तशद्दुद के दौरान ये खातून छत पर खड़ी थी बस। उसका वीडियो वायरल हुआ था। 1 माह से उस खातून को तलाश कर रहे थे। कल से गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। उसका नाम जिक्रा है। अब तक 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब क्या छत पर खड़ा होना भी गुनाह है? यूपी में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे इस जुल्म सितम को के खिलाफ कौन बोलेगा? और आपके खिलाफ तैयारियां कैसी हो रही हैं? इससे पहले आइए मौलाना फेरोज आलम साहब के बारे में बात कर लेते हैं। मौलाना फेरोज आलम को किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मुबैना तौर पर दोबारा गिरफ्तार किया गया। नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन थे। 4 साल जेल में गुजारा, बाहर आए, वापस जाकर के घर में बैठना चाहिए था। लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। गाजीपुर में जश्न की वीडियो वायरल होने लगी। फिर जाहिर सी बात है कि जो सज़ा काट करके आ रहे हैं, आप हिंदुत्व तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले तो नहीं है कि आपके जश्न पर पुलिस भी जश्न मनाए, इंतज़ामिया भी जश्न मनाए। आपका ताल्लुक़ तो अक़लियती बरादरी से था। अल्लाहु अकबर के नारे भी लगाए गए। अब जाहिर सी बात है कि हिंदू बरादरी को ये जश्न जो है कबूल नहीं हुआ। हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को पुलिस में दोबारा शिकायत कर दी।
कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलना मुसलमानों को, हिंदुओं को भड़काने के मुतरादिफ है, इश्तियाल अंगेज है। अब जिली पुलिस को तो जाहिर सी बात है, यूपी में तो सिर्फ बहाना चाहिए गिरफ्तार करने का, और ऐसे लोगों को तो वो पहले ही मूड में रहती है। फेरोज आलम को भी 19 दीगर अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जमखंडी ताल्लुक बागलकोट कर्नाटक का तोडलबागी नामी एक इलाका आता है, वहां पर हिंदुत्वा किस तरह से अपने कारकुनान को ट्रेनिंग दे रही है, उसकी ये वीडियो देख लीजिएगा। एक छोटा सा करिया है कर्नाटका के बागलकोट में, जमखंडी तालुके का एक छोटा सा करिया तोडलबागी। वहां पर हिंदुत्वा जहनियत के लोगों को, श्री राम सेना के कारकुनान को किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। किस लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या तैयारियां चल रही हैं, ये हथियार कहां पर आए, निशानाबाजी लगाने के लिए क्या पुलिस से और इंतज़ामिया से इन्होंने इजाज़त ली थी, क्या इसके पीछे मोटिवेशन है। अगर यही सूरत हाल दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की वीडियो वायरल होती तो उनके खिलाफ किस तरह की जो है दावे किए जाते, मीडिया किस तरह का हंगामा मचाता, किन किन दहशतगर्द तंजीमों से उनको जोड़ता, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। यहाँ पर दिन दहाड़े इस तरह के ट्रेनिंग की वीडियो शेयर किए जा रहे श्री राम सेना की जानिब से, जिसमें 186 अफराद के कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने और इन राम सेना के कारकुनान ने शिरकत की थी। ये किससे इजाज़त ली गई, क्या हुकूमत इस सिलसिले में आंखें मूंदे हुए है, कांग्रेस की हुकूमत में उसके नाक के नीचे क्या हो रहा है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मस्जिद पर जब तक प्लेसेस एक्ट के तहत उस पर सुनवाई नहीं हो जाती, किसी भी मस्जिद पर मंदिर के दावे की अर्जियां कबूल ना करे, ये हिदायत जारी हो गई थी। लेकिन लगता है कि उसकी ज़ैली हुकूमतें भी या ज़ैली जो अदालतें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। संभल के बाद अब अलीगढ़ के सबसे ऊंचे इलाके ऊपरकोट में वाक़े तारीख़ी और अहमियत के हामिल जामिया मस्जिद को शहर की सबसे बड़ी मस्जिद होने का शर्फ हासिल है। तकरीबन 5000 नमाजी यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। अलीगढ़ को शाही जामिया मस्जिद की तामीर का आगाज़ मुग़ल अहद में मोहम्मद शाह के दौर में गवर्नर साबित खान ने 1724 में शुरू किया था, जिसके 4 बरस बाद 1728 में मस्जिद मुकम्मल हुई। अब उस मस्जिद पर दावा किया जा रहा है कि ये भी मंदिर था। इस मस्जिद की तारीख ऐसी थी कि इसके बारे में कौन बनेगा करोड़पति जैसे अहम तरीन मुल्क के मशहूर अदाकार चलाने वाले अमिताभ बच्चन की उस एपिसोड में भी एक सवाल किया गया था। एशिया की इबादतगाह में सबसे ज्यादा सोना किसके पास है। अब उस मस्जिद पर निगाहें पड़ी हुई हैं हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों की। उस पर दावा ठोका गया, दावा ठोका गया ठीक है, लेकिन अदालत ने उसको कैसे कबूल किया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ और वाज़ेह तौर पर कर दिया। तो नाज़रीन गिरामी, ये शरारतें, ये नफ़रतें कहाँ और किस हद तक जाकर के ख़त्म होंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपी के एक जर्नलिस्ट की मौत हो गई है। घर वालों ने बताया कि कत्ल है, पुलिस ने कुछ और कहानी सुनाई। 24 साला सहाफ़ी शुभम शुक्ला उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में मुर्दा पाया गया। ये वाक़या ऐसे वक्त में आया जब छत्तीसगढ़ में एक नौजवान सहाफ़ी मुकेश चंद्रा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। अब सच बोलना बड़ा मुश्किल है हमारे जैसे लोगों को, वो कब किस पर हमला कर दे पता ही नहीं चलता। पुलिस ने उसे खुदकशी का मामला करार दिया। मकतूल शुभम शुक्ला के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि उसे बीजेपी लीडर के साथियों के साथ झगड़े के चंद माह बाद कत्ल किया गया है।
एक YouTube चैनल भी चलाता है। अपने घर के करीब ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कमरे में लटका हुआ पाया गया है। ये चार्जिंग पॉइंट सिर्फ शुभम के खानदान का है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाकई को दूसरा ही मामला तस्वुर कर रही है, लेकिन घर वालों ने कहा कि जो है इसके बीजेपी के कुछ कारकुनान के साथ झगड़े हुए थे, उसके कुछ महीने बाद इसका कत्ल किया गया। तो नाज़रीन गिरामी, सच बोलना भी इस दौर में बहुत मुश्किल है। कब आप पर किस तरह से हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,